नमस्कार, मैं विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की राजनीति से संजय राउत राजनीति करते करते खुद की ही राजनीति में फंस गए हैं। जी हां, ईडी जिस तरह से एक के बाद एक नए दस्तावेज और नई जानकारी दे रहे हैं, दरअसल ईडी ने आज कोर्ट में राउत के खिलाफ बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। इससे साफ पता चलता है कि ईडी राउत के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर चुका था। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आई है। राउत की ईडी हिरासत आज खत्म होने के बाद ईडी ने आज उसे फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस बार ईडी ने संजय राउत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, ईडी की ओर से दी गई रिपोर्ट में अहम जानकारी का जिक्र किया गया है। दरअसल वो जानकारी क्या है, आपको बता देते हैं। ईडी को राउत के घर से 1,17,00,000 रुपए के लेखा दस्तावेज मिले हैं। जी हां, 1,17,00,000 रुपए, जिन दस्तावेजों को ईडी ने जब्त कर लिया है। दरअसल ये दस्तावेज एक डायरी है। ईडी को संदेह है कि डायरी में इस बात की जानकारी है कि कोडिंग में किसे भुगतान किया गया था और किसे नहीं। ईडी ने अदालत को बताया कि जब संजय राउत और उनके करीबी रिश्तेदारों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि संजय राउत के खिलाफ उनके ही घर से सबूत मिले हैं। ईडी अधिकारियों ने राउत के घर से एक डायरी बरामद की है। यह डायरी रोहता के कमरे में थी। डायरी में एक उल्लेख है कि 1,17,00,000 रुपए कोड वर्ड में दिए गए थे। ये 1,17,00,000 रुपए किसको दिए गए थे? संजय राउत और उनके करीबी लोगों से जब यह सवाल किया गया, ये लोग कौन हैं और इतनी बड़ी रकम किसने दी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए ईडी ने रिमांड रिपोर्ट में आज 1,17,00,000 रुपए दिलाने की बात कही थी। ये डायरी बहुत जरूरी है। पैसा एक मेल घोटाले के माध्यम से प्राप्त किया गया था और नगद में दिया गया था। वह पैसा संजय राउत के करीबी लोगों के नाम दिया गया। ईडी को संदेह है कि उनके नाम एक कोडिंग भाषा में लिखे गए थे ताकि कोई उन्हें न जान सके। ईडी ने इन दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। ईडी उस डायरी के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा 1,17,00,000 रुपए का एक और नगद मुद्दा उठाया गया है। ईडी ने जानकारी दी है कि ईडी उस मामले में भी जांच कर रही है। इसी बीच ईडी अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ करने जा रही है। ईडी ने वर्षा राउत को तलब किया है। इस सम्मन के मुताबिक वर्षा को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पेश होना होगा। संजय राउत कह रहे हैं कि कुछ संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये दस्तावेज पैसे से जुड़े हैं, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तलाशी के दौरान राउत के वित्तीय लेन देन के दस्तावेज मिले, जिनसे उन्होंने पहले की जांच में इनकार किया था और इन दस्तावेजों से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते से कुछ लोगों को मोटी रकम भेजी गई है। ये बहुत बड़े लेन देन हैं। यह राशि करीब 1,08,00,000 रुपए की है। जी हां, ईडी के वकीलों ने आरोप लगाया कि वर्षा राउत के खाते में 1,08,00,000 रुपए जमा किए गए हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बने रहिए द लोकमंच पे। धन्यवाद।